यदि शाखें रहीं तो पत्ती, फल, फूल भी आएंगे। अगर ये बुरा वक्त है तो अच्छे दिन भी आएंगे। मैं सूरज राम राजपूत आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कंपटीशन से संबंधित मैथ। आपके लिए टॉपिक है एकक नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो नंबर ये कौन सा है? तीसरा, और क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? पढ़ते हैं बुक में। एक दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपया हो। एक दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपया हो तो 4 दर्जन केलों का मूल्य 4 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 360 रुपया, 120, 300 और 34 रुपये। एक दर्जन का मूल्य दिया है, 4 दर्जन का पूछा है, तो 4 का गुणा कर दिया किसमें? 30 में। 4 3 12, कितने रुपए हो जाएंगे? 120 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 14। वैसे ही करेंगे आप। इधर लिख लो केले, इधर लिख लो मूल्य। एक दर्जन 30 रुपया, 4 दर्जन कितने रुपया? ऐसे गुणा कर दिया, 120 रुपये आ गया। तरीका एक पहचानो, एक सिस्टम से करना सीखिए। पाँच दर्जन केलों का मूल्य, 5 दर्जन केलों का मूल्य 7 रुपया 50 पैसा है। 2 दर्जन संतरों का मूल्य, 2 दर्जन संतरों का मूल्य 20 रुपया है। 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले एवं 1 दर्जन संतरों का सम्मिलित मूल्य क्या होगा? ₹11.50, 27.50, ₹3.50, ₹5.50। एक एक दर्जन का पूछा है, तो 1 दर्जन 5 दर्जन केलों का मूल्य दिया है। पूछा किसका है? 1 दर्जन केले प्लस
1 दर्जन संतरे, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन संतरे। 7 रुपया 50 पैसा बटे में 5 प्लस 20 बटे में 2, 5 एकम 5, पचम 25 प्लस 10, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 रुपया 50 पैसा। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। यदि किलोग्राम के चौथाई का मूल्य यदि किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 पैसे है, तो 200 ग्राम का मूल्य कितने पैसे होगा? तो 200 ग्राम का मूल्य कितने पैसे होगा? दस पैसे 16, 25, 32, 10, 16, 25, 32 पैसे। 1 किलोग्राम के चौथाई, चौथाई से मतलब आप समझ गए होंगे 250 ग्राम का मूल्य कितना है? 40 पैसे। और 200 ग्राम का मूल्य कितने पैसे, ऐसा कुछ पूछा है। तो कितना होगा? 250x बराबर 40 गुणित 200, x बराबर 40 गुणित 200 बटे में 250। ये 5 बार कट गए, 4 बार, ये 8 बार। x बराबर आ गया 32 पैसे। चौथा पार्ट इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। यदि 4 किलो चावल का मूल्य, यदि 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलो गेहूं के बराबर है, 6 किलो गेहूं के बराबर है, और 1 किलो चावल का मूल्य, और 1 किलो चावल का मूल्य 12 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य होगा। तो 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, ऐसा पूछा है उसने। आइए देखते हैं। 12 रुपया, 18 रुपया, 12 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये और 22 रुपये। 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलो गेहूं के बराबर है, यानी 6 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, और 1 किलो चावल का मूल्य कितना हुआ? 12 रुपया, तो 48 रुपये हो गए। पूछा क्या है? 1 किलो
गेहूं का मूल्य पूछा है 48/6 अट्ठे 48, यानी कितना होगा 8। 1 मिनट, 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा? 4 किलो चावल और 6 किलो गेहूं के बराबर है। 1 किलो चावल का मूल्य दिया है कितना रुपया? 12 रुपया। 12 चौक 48, 8 रुपया आया। ये 18 नहीं है, इसे 8 कर लीजिए, कितना होगा? 8 रुपया होगा। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। 2 किलो चावल का मूल्य 2 किलो चावल का मूल्य और 7 किलो गेहूं का और 7 किलो गेहूं का कुल मूल्य 128 रुपया है। यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य, यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 रुपया हो तो 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? 12, 18, 20, 22, 12, 18, 20 और 22 रुपये। 2 किलो चावल का मूल्य और 7 किलो गेहूं का मूल्य। 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं का मूल्य दिया है। 7 किलो गेहूं का मूल्य निकालना, तो 7 गुणित 12 बराबर 84 रुपया। 2 किलो चावल का मूल्य कितना बचेगा? 128 में से 84 घटा दिए, 4 और 4, इतना रुपया बचा। पूछा किसका है? 1 किलो चावल का मूल्य। 2 किलो दिया है, पूछ कितने का रहा? 1 किलो का, तो कितना आएगा? 22 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 6 किलोग्राम चावल का मूल्य, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपया है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? तो 1 किलोग्राम
चावल का मूल्य क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 पार्ट दिए हैं। 6, 8, 12, 14, 6, 8, 12 और 14 रुपये। देखिए 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। 6 किलोग्राम चावल, 8 किलोग्राम गेहूं। 8 गुणित 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य दे रखा है 48 रुपया। 1 किलोग्राम चावल का पूछा है 48/6 अट्ठे 48 यानी 8 रुपया। दैट इज योर आंसर। कितना आएगा? 8 रुपये होगा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य। पढ़ते रहिए, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।